भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर हम आप प्रारब्ध से आए अपने कष्टों से पार होने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में परम पावन चरित्र कथा भक्त श्री गरीबदास जी की। भक्त गरीबदास जी पूर्ण विरक्त और भगवत निष्ठ महात्मा। इनका जन्म पंजाब प्रांत के छुड़ानी गांव में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को तपोमय दिव्य यह आत्मा 1774 में विक्रम संवत धरती पर पधारी। बचपन से ही घर के काम काज में उनका मन नहीं लगता था। जो दिव्य आत्माएं होती हैं वे लौकिक क्रियाओं के लिए नहीं उतरती, वे तो भगवान का भजन करने के लिए ही इस धराधाम को पवित्र करने आती हैं। उनका स्वभाव उस समय अत्यंत सीधा सादा, वे सरलता और विनम्रता की मानो प्रतिमूर्ति थे। वे सदा भगवान के नामामृत का पान किया करते। उन पर संत कबीर की वाणी का बड़ा प्रभाव था। कहते हैं संत कबीरदास जी ने इन्हें स्वप्न में मंत्र दीक्षा प्रदान की थी। कलयुग केवल नाम आधारा और इसी नाम को इन्होंने जीवन प्राण स्वीकार किया। स्वप्न में मिली दीक्षा को सत्य मान उसी के ऊपर चलने लगे। इनके जीवन काल में एक बार भीषण सूखा। भक्त गरीबदास जी तो अपनी मौज में, उनकी दया दृश्य से अनावृष्टि का अंत हो गया। लोगों से अधिक मान प्रतिष्ठा पाकर उनका जी ऊबने लगा। संतों को मान प्रतिष्ठा भाती नहीं। उन्होंने तत्काल गांव छोड़ देने का निश्चय किया और भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर यवनों का आक्रमण जो आरंभ हो गया था, दिल्लीश्वर ने उन्हें सादर राजधानी पधारने का आमंत्रण दिया। राजसभा में पहुंचने पर बादशाह ने उनकी अच्छी तरह स्वागत सत्कार किया। बादशाह ने उनसे आक्रमण रोकने का निवेदन भी किया। सिद्ध महात्मा हैं, साधु गरीबदास तो भगवान के पूर्ण भक्त हैं। उन्होंने सीधी सारी स्पष्ट और कपट रहित भाषा में बड़ी विनम्रता के साथ कहा, यद्यपि यह सच है कि भगवान के भक्त भगवान को भी वश में कर लेते हैं। अपने स्वजनों के मनोनुकूल उनका प्रत्येक कार्य होता है। चारों युग का प्रमाण है, जो कुछ संत कहते हैं वही ठीक है, तो भी वे भगवान के प्रत्येक कार्य को अपने और दूसरों के लिए पूर्ण हितकारी जानकर उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। बादशाह से कहा कि ऐसे समय में भगवत कृपा भगवत शरण से ही प्राप्त हो सकती है। यदि तुम मदिरापान, गोवध, बहुस्त्री प्रसंग की दुर्वृत्ति से बिल्कुल त्याग दो तो निस्संदेह जानो ईश्वरीय कृपा के पात्र हो जाओगे। भगवान तुम्हें आपदा से अभय प्रदान करेंगे। परंतु दुष्ट सचिवों के बहकाने पर उसने गरीबदास की बात ना मानी। बादशाह ने मानता भी क्यों, उल्टा उन्हें कारागार में डाल दिया। दूसरे दिन दरवाजे और ताले अपने आप खुल गए। बादशाह ने क्षमा मांगी। गरीबदास ने समझाया, संत तो भगवान के भक्त सदैव सबका भला चाहते हैं। वे कहने लगे, भगवान के दासों और भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि साधु संत के दुख से भगवान स्वयं दुखी हो जाते हैं। वे अपने निवास स्थान पर वापस आ गए। इस प्रकार सदैव भगवत कृपा को, भगवत करनी को, भगवान की मर्जी को ही सर्वोपरि मानने वाले संत भगवंत स्वरूप स्वामी श्री गरीबदास जी महाराज 61 वर्ष की अवस्था में 1834-35 के पास भाद्र शुक्ल द्वितीया को इस शरीर का त्याग कर भगवत स्वरूप में लीन हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत संत जो भगवान की प्रत्येक दी हुई परिस्थिति को संतोष के साथ स्वीकार करते हैं। ये चरित्र हम आपको बतलाता है कि व्याकुल नहीं होना चाहिए परिस्थितियों से, अपितु जो कुछ है सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री हरि।